कि शुक्रवार को। This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हम क्या कर रहे थे, पर में अपर में संख्या पढ़ रहे थे, तो हम उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। बच्चा, किसी को कुछ पूछना है? किसी ने हैंड रेज करा है तो पूछ सकते हो। बच्चे, हम बात करते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं अपर में संख्या होती है। नॉर्मली हमें जो रूट वाली संख्याएं होती हैं वो पहचानना मुश्किल होता है कि कब आपका ईयर में नहीं बता सकते बच्चे, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। अगर हम अपर में संख्या की बात करें तो आपका क्या होता है, वो संख्या जो रूट में है वो हमारा क्या होता है, रूट में अगर हम इनको सॉल्व करें, ठीक है, किसी भी रूट वाली संख्या को अगर हम सॉल्व करते हैं और उनका रूट हट जाता है तो हमारा क्या रहता है, हम रूट हटने के बाद अगर वो परमेय संख्या आ जाती है, पी बटे क्यू के रूप में अगर हम लिख सकते हैं तो हमारा क्या होता है बच्चा, तो वो हमारा एक परमेय संख्या हो जाती है, अपर में नहीं रहती। जैसे अगर हम इसको सॉल्व करते तो क्या होता है, 4 गुणा 4, तो ये कितना हो जाता है, या नॉर्मली अगर हम अभाज्य गुणनखंड विधि से भी करें, उसी से करेंगे क्योंकि वही नॉर्मली करेक्ट है और वही तरीका हमें यूज करना है। 16 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, फिर बांटोगे तो कितना हो जाएगा, 4, फिर करेंगे तो 2 और फिर से भाग देंगे तो 1। ठीक है, तो ये 16 क्या हो गया बच्चा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अभी हम देख पा रहे हैं कि ये दो बार आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, 2, ये आपका आ गया तो ये 2 हो जाएगा। तो ये हम सॉल्व कर पा रहे हैं, और जब हम इसे सॉल्व करके आपका जो रूट है, वर्गमूल है, वो हटा पा रहे हैं और इसको हम पी बटे क्यू के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जहां पर पी और क्यू। यस बच्चा, ठीक है। तो अगर इस तरह से हम पूर्णांक के रूप में, पूर्णांक अंश और हर के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है, परमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, अब अपर में तो रही नहीं, तो अगर पूछा जाता क्या ये परमेय संख्या है तो आपका आंसर क्या हो जाता है, नहीं। सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन नहीं आते, कभी कभी आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं कि जहां पर हमें सॉल्व करने की जरूरत पड़े, फिर हमें पता चले कि बताओ ये आपका दिया गया जो भी क्या है, यहाँ पर जो दिए गई दो संख्याएं हैं वो आपकी परमेय संख्या है भी या नहीं। जैसे हो सकता है इस तरह से क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, या फिर हो सकता है आपको क्वेश्चन दिया गया है 25 माइनस 9, ठीक है, यहाँ पर मान लो इस तरह से भी दे सकते हैं कि गुणा के रूप में कर दे, ठीक है, और भाग के रूप में भी मिल सकता है। तो बच्चे, आपको इस तरह से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि जहां पर आपको सॉल्व करने की जरूरत पड़े, तभी आप बता सकते हो कि ये आपकी अपरमेय संख्या है या फिर नहीं है। यस और नो हम सिर्फ और सिर्फ तभी बता पाएंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर हमने सॉल्व किया और हमारा नहीं आया तो फिर हम क्या कहेंगे कि हमारी ये अपरमेय संख्या, ठीक है। तो हमने मान लो यहाँ पे लिया आपका 25 माइनस 11, ठीक, यहां से मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर 11 और यहाँ पर लिया 7। ठीक, तो पहला हम देखते हैं जोड़ना वाला। जोड़ने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चा, इनको ऐड करेंगे। तो 36 और 64 को ऐड करोगे बच्चा, क्या हो जाएगा, 100। अब हमें देखेंगे क्या ये 100 किसी भी संख्या का वर्गमूल है क्या, मतलब हम ये वाला वर्गमूल हटा सकते हैं क्या। तो अगर हम देखेंगे तो इनके अभाज्य गुणनखंड करो, 100 है, 2 से विभाजित हो जाएगा, 50 आएगा, फिर 2 से विभाजित आ जाएगा तो कितना आएगा, 25, फिर 2 से तो होगा नहीं, 5 से करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो ये इसका जोड़ा बन गया, बाहर आ जाएगा, ये इसका जोड़ा बन गया, बाहर आ जाएगा, मतलब 10 आ गया। तो 10 बटे 1 तो लिख सकते हैं, मतलब ये तो आपकी परमेय संख्या होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, ये अपरमेय संख्या नहीं है। दूसरा हम बात करते हैं बच्चा, यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि ये तो माइनस है, तो हम माइनस पहले कर लेंगे, हम वर्गमूल सॉल्व नहीं करेंगे। अगर हमें अंदर कोई भी संक्रिया दिख रही है, कोई भी चिन्ह दिख रहा है बच्चा, नहीं दिखाई दे रहे, बाकी बच्चे स्क्रीन दिख रही है, यस मैम। बच्चा फिर आप अपना नेट चेक कर लो जल्दी से, ठीक है।
अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस है तो हम क्या करेंगे, माइनस को सॉल्व कर लेंगे। तो 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। ठीक है, अभी 16 का तो हमने ऊपर ही किया था, कितना आता है 16 का, 4 आता है, तो 4/1 लिख सकते हैं। तो ये भी कैसी संख्या पर में सॉरी, तो क्या ये आपकी अपर में संख्या रहेगी, नहीं रहेगी। अब यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि जब गुणा में लिखा हो करे तो हम क्या करेंगे, उन संख्याओं को अपर में संख्या में बांट देंगे, क्योंकि जोड़ तो है नहीं। ठीक है, तो गुणा दोनों ही गुणा में है, और जो हमारा अभाज्य गुणनखंड आते हैं वो भी गुणा में ही आते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको अभाज्य गुणनखंड में बांट देंगे। तो 25 आपका है बच्चा, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 और 5 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 5, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3। तो आप क्या कहोगे, ये जो नहीं दिखाई दे रही स्क्रीन। बच्चा आप एक बार अपना नेट ऑफ करके ऑन करके देखो, क्योंकि मेरी साइड से क्लियर है, मेरी साइड से नेट भी आ रहा है सही से, और बाकी बच्चों को दिख भी रही है। मेरी साइड से बच्चा बिल्कुल दिक्कत नहीं है राखी, आप एक बार ट्राई कर लो, लेफ्ट करो। मैंने बस लेफ्ट करके ज्वाइन कर रही हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ देखो बच्चे, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, तो क्या है, यहाँ पर भाग है। तो बच्चे अगर हमें भाग भी दिया गया है तो हम इसको भाग को पहले सॉल्व करेंगे। क्या भाग है, 8/2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हम पहले संक्रिया हल करते हैं। अभी 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, 2 बार आ रहा है तो 2/1, ये भी आंसर में क्या आ जाएगा, ये दोनों भी नो है कि अपर में संख्या नहीं है। अभी आप लोग ट्राई करो और बताओ, ये सारी क्या पर में संख्या है या फिर नहीं है। 4 मैंने आपको दिया है, जब देख के मुझे बताएंगे कि ये आपकी पर में संख्या है, मतलब पर में संख्या है या पर में संख्या, या ये कह सकते हो कि कौन सी आपकी, यहाँ पर यस नो में भी कह सकते हो कि ये आपकी पर में संख्या है या फिर नहीं। ट्राई करो जल्दी से, पहले वाले को, 17 + 21 को, क्या ये पर में संख्या है, यस और नो में आंसर करना है। गुड इवनिंग बच्चा, ट्राई करो बच्चे। मैम फर्स्ट इरेशनल है। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चा ट्राई करो, यस और नो में आंसर देना है आपको। अगर अपर में है तो आपको यस करना है, और अपर में नहीं है तो नो करना है। मैम सेकंड इरेशनल है। ओके बच्चा, ट्राई करना है कि मैसेज में आंसर करो, क्योंकि आप एक साथ बोलोगे तो फिर किसी की भी वॉइस नहीं आएगी। मैम एक बार फिर से समझा दीजिए ना। ओके बच्चा, देखो मैं क्या बात कर रहे थे, लास्ट क्लास में हमने जो करा था वही कर रहे थे। क्या था आपका, कि हमें पता करना था कि कौन सी आपकी परमेय संख्या होगी और कौन सी परमेय संख्या नहीं होगी, मतलब अपरमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि कौन सी अपरमेय संख्याएं होती हैं और कौन सी नहीं। तो बच्चा जनरली हमें ये लगता है कि रूट की सारी संख्याएं अपरमेय संख्या होती होंगी, लेकिन ऐसा सही नहीं है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि रूट के अंदर अगर संख्याएं हैं तो हम उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और देखेंगे कि हम रूट हटा सकते हैं क्या। ठीक है, अगर हमारा रूट हट रहा है तो वो हमारी अपर में संख्या नहीं रहेगी। तो बच्चे रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। लेकिन गुणनखंड हम तभी कर सकते हैं जब हमें ये एक नंबर मिल रहा हो। तो बच्चा सबसे पहले हमने आपको क्या कहा था कि जो भी यहाँ पर संक्रिया है उनको सॉल्व कर, जैसे अगर प्लस है 2 नंबर का तो प्लस कर लेंगे, ठीक है, माइनस है तो पहले माइनस कर लेंगे। और अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हमने गुणा कर रखा है या फिर भाग दे रखा, जो भी संक्रिया चारों में से आ रही है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे और फिर ही हम क्या कर पाएंगे, फिर हम उसके अभाज्य गुणनखंड करके सॉल्व करेंगे। तो पहला वाला हमने सॉल्व किया, 36 और 64 का जोड़ करा तो 100 आ गया। अभी 100 का हमने क्या कर लिया, अभाज्य गुणनखंड कर लिया, तो फिर हमने निकाल लिया कि ये तो पूर्ण वर्ग है, 10 आ गया। मतलब ये आपका जो अपर में संख्या है वो नहीं है।
इस तरह से हमें करना था। माइनस करना है तो माइनस कर लो, ठीक है। फिर देखो 16 आ रहा, 16 के तो गुणनखंड हो सकते हैं और वो उसका रूट भी हट जाएगा, वो तो 4 का वर्गमूल होता है, तो ये भी नहीं आएगा। गुणा में देखें तो ये 25 और 9 का भी अगर हम ये यहाँ पर सीधा सीधा होएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 15 आ जाएगा। तो इस तरह से आप जब भी देखोगे कि आपका पूर्ण वर्ग संख्या है वर्गमूल के अंदर, तो आपका क्या होगा बच्चे, वो सारी की सारी संख्याएं आपकी परमेय संख्या होंगी, अपरमेय नहीं होंगी। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये आपका क्या है 38। 38 को अगर हम विभाजित करेंगे या गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 9। अभी 9 2 गुणा 19, 19 भी 2 बार नहीं आ रहा है, 2 भी 2 बार नहीं आ रहा, तो क्या ये बाहर आ पाएगा वर्गमूल से, नहीं। तो अगर ये वर्गमूल से बाहर नहीं आ पा रहा, वर्गमूल हमारा जो है वो हट नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अगर हम किसी क्वेश्चन में वर्गमूल नहीं हटा पाते तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या रहती है। चलिए इसको देखते हैं, अगर हमने इसको माइनस किया तो कितना आएगा 14, और 14 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 7, इसको भी हम बाहर नहीं निकाल सकते, ना तो 7 2 बार आ रहा है ना फिर आपका 2 2 बार आ रहा है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, यस की अपरिमेय संख्या। बच्चा यहाँ देखते हैं, तो हमारा ये तो गुणनखंड में ही दे रखा, कुछ तो अलग है नहीं, तो 7 भी 2 बार नहीं आ रहा, 11 भी 2 बार नहीं आ रहा, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा, ये भी बाहर नहीं आएगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या। यहाँ पर देखो भाग करेंगे, 5 का भाग 125 में करोगे कितने बार जाएगा, 25 25 बार जाएगा। यस बच्चे, तो कितना हो जाएगा, 5 गुणा 5। 5 into 5 हाँ बच्चे, एक बार आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो 5/1 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये आपकी परमेय है, अपरमेय नहीं है, तो आंसर क्या आएगा 9। चलो एक क्वेश्चन हम पोल में करते बच्चा, अगर आपको डाउट रहा तो फिर मैं आपको और समझा दूँ, 1 सेकेंड। चलिए आपको एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, ट्राई करेंगे। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या को पहचानना है। 1 सेकेंड। पहला हमारा वो है पॉइंट है 1.5 पहला ऑप्शन। दूसरा हमारा ऑप्शन है कि आपको दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 2 रूट और 16 और 9, ठीक है। तीसरा हमें दे रखा है कि आपका लिखा है रूट 32/4, और डी दे रखा है हमें गुणा में, जो कि दे रखा है आपका 4 गुणा 9। चलो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें से आपको अपरमेय संख्या पहचाननी है, आपको इसका आंसर पोल में करना है। मैं आपका पोल लॉन्च कर रही हूँ, आप लोग आंसर कर देंगे। आराम से सॉल्व करेंगे सबको, फिर आंसर देंगे, विदाउट सॉल्यूशन आंसर नहीं करना है। बचा अपरमेय संख्या पहचानना है। नौ बच्चों ने आंसर दिया है, सिर्फ 3 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा सही से सॉल्व करो, आप लोग जल्दी में गलत कर रहे हो। पंद्रह बच्चों ने आंसर दिया है, 5 बच्चों का सही है, अभी भी 10-12 बच्चे बचे हुए हैं, सारे बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे।
गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चा। बीस बच्चों ने आंसर किया, अभी भी 10 बच्चे बचे हुए बचा। सिर्फ 6 बच्चों का सही है। आप लोग जल्दी में गलत करो बचा। जरूरी नहीं है जो मैंने बताया उसके अलावा आप सोचोगे नहीं। ओके, लास्ट 10 सेकेंड बचे, जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम प्लीज वेट, हमने अभी क्लास ज्वाइन की है। हाँ बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो आराम से। पच्चीस बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं। आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे। 25 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 7 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों ने गलत किया है, क्योंकि आपने बहुत छोटी सी चीज ध्यान नहीं दरी, ध्यान नहीं की। चलिए, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे। 5, 4, 3, 2, 1। 27 बच्चों ने आंसर मैम किया। इसका सी होगा। हाँ, जिसमें से सिर्फ 8 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा देखो, इतना तो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना था, यहाँ पर सोल्यूशन देखना था कि क्या होगा। ये कैसे ही होगा बच्चे, मैंने आपको बताया नहीं है कि जो भी शांत दशमलव होते हैं, मतलब जिनका हमें एंडिंग पॉइंट पता है, ठीक है, वो आपके हमेशा ही परमेय संख्या होती है। देखो, हम इसको लिख सकते हैं ना, इसको तो हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। इसको हटाओगे 0 आ जाएगा। 15/10, ये तो हमारी परमेय संख्या हो गई। ठीक है, अब इसको देखो, इसको हम सॉल्व करेंगे तो दो तो ठीक है, इन दोनों को प्लस करोगे तो 25 आएगा, और 25 तो 5 का स्क्वायर होता है, 5 गुणा 5। इसको हम लिख सकते हैं ना, 5 गुणा 5, और ये हमारा कितना आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 5 10 हो गया। ठीक है, ये तो हमारा आसान सा था। यहाँ पर देखो, इसको सॉल्व करेगा तो आएगा 8। 8 का जो गुणनखंड होता है वो क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो अभी 2 2 के पेड़ बनाने। हेलो बच्चा, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 2 बार आ रहा है तो ये तो बाहर आ जाएगा, लेकिन इसके साथ तो कोई नहीं है, तो ये तो वर्गमूल रह गए। तो जब बच्चे हम वर्गमूल नहीं हटा पाए, तो क्या हमारा वो अपर में संख्या होगा। मतलब यहाँ पर अगर हम ये देखें कि अगर हम वर्गमूल नहीं हटा पाए, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा अपर में संख्या होता है। ये कभी भी पर में हो ही नहीं सकता। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका क्या है, आप 4 को लिख सकते हो 2 गुणा 2, और 3 को लिख सकते हो 3 गुणा 3। ये देखो, ये भी 2 बार आ रहा है और ये भी 2 बार आ रहा है, तो ये तो बाहर आ जाएंगे, 6 आंसर आ जाएगा। तो ये तो आपका 6/1 ये पर में संख्या हो गई। ठीक है, चलो एक दो और क्वेश्चन करते हैं। इस पे पोल में ही करेंगे, ताकि आप लोग इधर उधर से देखो भी नहीं और आप अच्छे से क्वेश्चन करो। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें यहाँ भी अपर में संख्या ही ढूंढना है। अपर में संख्या पहचानो। क्वेश्चन में आपका क्या है, यहाँ पर दे रखा है आपको रूट और 32/2। ये रूट अलग है बच्चा, ये बटे पूरे रूट के। ये हमारा पहला है। दूसरा हमारा है कि रूट, और यहाँ पर लिखा है 2, और यहाँ पर लिखा है 16। ठीक है, यहाँ का नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ हमारा दे रखा है कि 1 सेकेंड, 25 और 11। ठीक है, डी हमारा दे रखा है बच्चा रूट के, ये वाला अंदर है बच्चे, वो वाला बाहर है। यहाँ पर हमारा दे रखा है आपके कि यहाँ पर है आपका 128/2। ठीक है, चलो
सॉल्व करके सॉल्व करेंगे। अगर रूट बटे के 2 है तो कट जाता है, लेकिन अगर रूट मतलब जैसे लाइक इसमें डी वाले में, तो मैं हिंट आपको दे रही हूँ कि यहाँ तो आप भाग दे सकते हो, लेकिन अगर पूरे रूट के है तो आप भाग डायरेक्ट नहीं दे सकते। तो ट्राई करेंगे इसको। अच्छा राखी, अभी स्क्रीन दिख रहा है आपको? नो मैम। ओके अच्छा, फिर एक काम कर लो ना आप, कि अगर आपका नेट नहीं आ रहा तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि आप देख तो पाओगे नहीं कुछ भी स्क्रीन पे। बच्चे आप लोग गलत आंसर कर रहे हो। चार बच्चों ने आंसर किया है, चारों बच्चों का गलत है, मतलब 6 बच्चों ने करा, 6 बच्चों का गलत है। हमें अपर में संख्या बतानी है बच्चा। बच्चा अपना कैमरा ऑफ करो। ओके अभी भी 9 बच्चों ने आंसर किया है, सबका गलत है। मैम फोन रिजल्ट नहीं दिख रहा। एक सेकेंड बच्चा, लेट मी चेक, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड बच्चे, अब मेरे साइड से ऑन नहीं है। अभी दिख रहा? एक बच्चे ने सही करा है, 13 बच्चों ने आंसर दिया है, उसमें से सिर्फ एक बच्चे का करेक्ट है। ओके अभी 3 बच्चों का करेक्ट है। ओके 21 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 6 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों ने गलत किया। 4 बच्चे बचे हुए, बचा लास्ट 5 सेकेंड दे रही हूँ मैं, जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर मैं आपको काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। 24 बच्चों में से 7 बच्चों का करेक्ट है अभी। ओके 5 4 3 2 और 1। ओके देखो यहाँ पर आंसर क्या होगा, कैसे सॉल्व करना था, इसकी बात कर लेते हैं। देखो अगर हमें ये ना समझ आए हाँ कौन सा है, तो हम उल्टा देख सकते हैं कौन सा हमारा आंसर नहीं है, तो हम सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो यहाँ देखो बच्चा, मोस्टली ये वाला आंसर करा है तुम लोगों ने। क्यों करा है? देखो 16 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 16 हमारा क्या हो जाएगा, 10। यहाँ पर देखो तो कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 4, और ये आपका कितना आ जाएगा 2 और 2। ठीक है, तो हम 16 को क्या लिख सकते हैं बच्चे, 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, जोड़ा बनाना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों का बनेगा तो ये बाहर आ जाएगा, 2 पहले से ही था। ठीक है, और इनका बनेगा तो 2 8 आ जाएगा आंसर। 8 तो आपका परमेय संख्या होता है ना बच्चा, अगर हम वर्गमूल हटा पा रहे हैं तो परमेय संख्या है। यहाँ पर देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा 36,
और 36 तो हमें पता ही है कि 6 का वर्गमूल होता है। अगर हम इसको लिखें भी तो क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो देखो ये 2 बार आ रहा है, बाहर आ जाएगा, ये 2 बार आ रहा है, बाहर आ जाएगा, तो 6 आया। 6 तो आपकी परमेय संख्या। यहाँ देखो ये इसके भागित था, तो हम यहाँ पूरे का है ना बच्चा, इसको तो देखेंगे नहीं, इसके अंदर जो संख्या उसको सॉल्व करेंगे पहले। तो हम यहाँ देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। और 64, हाँ 64 का हमने अभी करा था बच्चा कि आपका क्या आएगा, आपका 64 का मतलब होता है 8। ठीक है, ये देखो 2 2 के पेयर बन गए, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 8 आ जाएगा, तो ये भी आपका परमेय संख्या हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसको बच्चा, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो बटे 2 है ना, वो 32 के नहीं है, किसके है, वर्गमूल 32 के। मतलब जो वर्गमूल 32 का आंसर आएगा उसके बटे 2 करना है। तो हम पहले काट नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, पहले यहाँ सॉल्व करेंगे 32 को। तो 32 आपको अगर अभाज्य गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और बटे 2। ठीक है, अभी यहाँ जोड़ा बनाओ तो ये बाहर आ जाएगा, इसका जोड़ा बनेगा, ये बाहर आ जाएगा। क्या इसका कोई जोड़ा बन रहा है, नहीं, तो ये बाहर नहीं आएगा। ये आपका 2 था, 2 से अब कटेगा, ये जो बाहर वाला 2 है वो कटेगा। वर्गमूल के अंदर जब ही कट सकता है जब पूरे पे वर्गमूल हो, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो इसका आंसर आपका क्या आता है, 2 वर्गमूल 2। ठीक है, ये आता, और इसका हम वर्गमूल हटा नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये अपरमेय संख्या होगा। ओके, तो जो संख्या जिसका वर्गमूल हम नहीं हटा पाते वो हमारा क्या रहता है, वो हमारी यहाँ पर ये हमारी अपरमेय संख्या रहती है। ओके, चलो अभी कल चलते हैं। किसी को कोई डाउट है बच्चा तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, वैसे हमारा क्वेश्चन है, इसमें से आपको वही क्वेश्चन है कि इसमें से अपरमेय संख्या कौन सी होगी। तो ध्यान से करेंगे, सारे ऑप्शन चेक करेंगे कि अगर नहीं समझ आए कौन सा है तो आप ये अलग अलग करो कि कौन सा नहीं है। एक बच्चे का आंसर आया, करेक्ट है बच्चे। छह बच्चों ने आंसर दिया है, 4 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा ध्यान से करो, आप लोग गलत भी कर रहे हो। दस बच्चों ने आंसर किया, अभी 7 बच्चों का करेक्ट है। ओके, 15 बच्चों में से 10 का करेक्ट है, अभी भी आधे बच्चे बचे हुए हैं, बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा ध्यान से करेंगे, आप लोग गलत भी कर रहे हो। बाईस बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 14 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 6 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करेंगे।
बचा लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं हम आपको, जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। 24 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 15 बच्चों का करेक्ट है। चलिए 5 4 3 2 और 1। ओके देखो 25 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 15 बच्चों का करेक्ट है, बाकी 26 बच्चों ने, जिसमें से 15 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं कि करेक्ट आंसर होगा क्या। बच्चे यहाँ पर देखो क्या करना था, हमें सबसे पहले सॉल्व करना। तो बच्चे 6 बच्चों ने ए आंसर किया। अभी मैंने आपको समझाया था कि ए तो परमेय संख्या होती ही है। यहाँ पर आप देखो, इसको तो हम पी बटे क्यू के रूप में लिख ही सकते हैं, तो ये तो परमेय संख्या होगी, इसको हम क्यों लिख रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ पहले हम यहाँ देख लेते हैं। इसका तो हमें पता ही चल गया अभी तक कि ये काट देंगे 4 आ जाएगा, 4 मतलब 2 गुणा 2, तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखो ये आपका क्या होएगा, इसको हम 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। अभी देखो ये बाहर आ जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा, तो 9 आंसर हो जाएगा। ओके यहाँ पर देखो, यहाँ आप देखो तो ये हमारा ऊपर क्या आ जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3। ये देखो 2 आपका है तो ये बाहर आ जाएगा, ये हमारा अंदर ही रहेगा। तो बस अब 3 से 3 भले ही कट गया, क्या हमने वर्गमूल हटा पाया नहीं, तो ये हमारी परमेय संख्या हो गई। ओके तो ये हमारा आंसर था। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे, प्रमेय जो है 1.3 वाली जो प्रमेय है आपकी बुक में, उसको देखते हैं। आपकी जो प्रमेय है बच्चा वो क्या कहती है, वो कहती है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, चल प्रमेय बताने से पहले हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मान लो अगर हम 36 को 2 से भाग दे रहे हैं, तो क्या 36 2 से कट जाएगा। हाँ, अब आपको क्या बताना है, क्या 36 का वर्गमूल भी 2 से विभाजित हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि अगर हमारा 36 जो है वो 2 से विभाजित हो जाता है, तो क्या 36 का वर्गमूल भी 2 से विभाजित होगा या नहीं। ट्राई Yes, करो। ma'am. ओके बाकी बच्चे यस और नो। अगर हमें 36 को हमने जब विभाजित करा तो कितना आया, 18 हो गया, मतलब 36 तो 2 से विभाजित है, तो क्या 36 का वर्गमूल भी विभाजित होगा। ठीक है ओके बाकी बच्चा जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे, सिर्फ 2-3 बच्चों ने आंसर किया अभी। ओके 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 बच्चा वेरी गुड। तो 36 का वर्गमूल क्या होता है करके देख लेते हैं। इसको हम विभाजित करेंगे तो अभी हमने देखा था क्या आता है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो ये देखो ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो क्या आया 6। तो 6 तो 2 से विभाजित होता है। तो बच्चा ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा, ये सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए नहीं था, ये सबके लिए होता है कि अगर हम कोई भी एक अभाज्य संख्या मान ले p, एक अभाज्य संख्या p अगर किसी के वर्ग को क्या कर रही है, विभाजित कर रही है, तो उसके वर्गमूल को भी विभाजित करेंगे। मान लो अगर हमारा p जो है वो एक संख्या है a, उसके वर्ग को a स्क्वायर को विभाजित कर रही है, तो उसको भी मतलब a को भी विभाजित करेगी। चलिए अभी यहाँ देखते हैं, अगर हमारा 3 जो है वो 3 21 को 81 को विभाजित कर रहा है दिख भी रहा है, तो क्या ये 81 के वर्गमूल को विभाजित करेगा, यस और नो। जल्दी से आप जो थ्योरम है उसके हिसाब से बताएंगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बच्चा। हमें क्या बताना है, हमें बताना है, हमने आपको थ्योरम क्या बताई कि अगर कोई भी अभाज्य संख्या किसी भी संख्या के वर्ग को क्या कर रही है, विभाजित करे, तो उस संख्या को भी विभाजित करेगी। तो यहाँ आप 81 किसका वर्ग होता है, 9 का, तो आप क्या कह सकते हो, क्या इसके जो इसका वर्ग होगा 3 क्यों आएगा बच्चा, 9 आएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका जो वर्ग होगा जो कि 9 होगा, 9 को भी विभाजित करेगी। तो हमेशा ये याद रखेंगे कि जब भी हम बात करते हैं कि कोई भी आपकी अभाज्य संख्या वो किसी भी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रही है, तो उस संख्या को भी या उस संख्या के वर्गमूल को भी विभाजित करेगी।
ठीक है, चलिए अभी ये थ्योरम जो है ना बच्चा, ये यूज आता है जब हम रूट 2, रूट 5, रूट 7 ये सब फिर में क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, तो हम इन सब का उपयोग करते हैं। चलिए मैं आपको अभी एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आपको उसका आंसर देना। मान लो मैंने कहा कि 49 जो है वो क्या हो रहा है, वो 7 से विभाजित होता है। ठीक है, 49 या ऐसे कह लो 7 जो है वो क्या कर रहा है, वो 49 को विभाजित करता है। ठीक है, तो बताओ क्या जो आपका ऐसे और कौन सी संख्या होगी जो 7 से विभाजित होगी। एक प्रमेय के अकॉर्डिंग, प्रमेय 1.3 के अनुसार वो कौन सी संख्या होगी, वो कौन सी संख्या होगी, एक सेकंड, कौन सी संख्या होगी जो 7 से विभाजित होगी, जो 7 से विभाजित हो। मैं ऐसे नहीं देना आंसर, मैं आपको ABC वाले ऑप्शंस दे रही हूँ, आप वैसे आंसर करोगे। ए हमारा आंसर है 14, बी हमारा आंसर है आपका 21, सी हमारा आंसर है 7 और डी हमारा आंसर है क्या, आपका यहाँ पर है 28। चलो आंसर करो कि प्रमेय के अनुसार, ऐसा नहीं है ऐसे तो सारी विभाजित हो रही है, हमें प्रमेय के अनुसार बताना है कि यदि 7 जो कि अभाज्य संख्या है वो 49 को विभाजित कर रही है, तो थ्योरम के अकॉर्डिंग, प्रमेय के अकॉर्डिंग कौन सी वो संख्या होगी बच्चा, द्वारा सोचो, जो कि 7 से विभाजित होगी, जो कि अभाज्य संख्या 7 से विभाजित हो गया। दोबारा रिट्राई करो बच्चे। नहीं, ओके ओके, ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो देखते हैं, तो सीधा सीधा बात थी, हमने क्या कहा था, अगर कोई अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या, वो 49 को, 49 का मतलब ये आपका क्या है, वर्ग है, किसका वर्ग है, 7 के वर्ग को। ठीक है, तो अगर हमारा 7 के वर्ग को विभाजित करता है तो ये 7 को भी विभाजित करेगा, मतलब वर्गमूल ऑफ 49 को भी विभाजित करेगा। ओके, चलो अभी मैं एक पोल में क्वेश्चन पूछती हूँ, प्रैक्टिस करिए, फिर हम पोल में और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। दिया गया है कि एक नंबर है जो कि आपका क्या है, एक 64। ठीक है, अगर 64 2 से विभाजित होता है, ठीक है, अगर 64 को विभाजित करता है, 1 सेकेंड, तो इनमें से कौन सी संख्या प्रमेय 1.3 के अनुसार 2 से विभाजित होगी। ठीक है, पहला हमारा ऑप्शन है 2, दूसरा हमारा ऑप्शन है 8, तीसरा हमारा ऑप्शन है 32 और डी वाला हमारा ऑप्शन है 16। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, मैं आपकी पोल लॉन्च कर रही हूँ, जल्दी से बताएंगे, प्रमेय के अनुसार बताना, विभाजित सारी हो रही है, ये नहीं पूछा हमने कि विभाजित कौन सी होगी या कि नहीं, प्रमेय के अनुसार कौन सी संख्या विभाजित होगी ये बताना है आपको। ओके, बच्चा आप लोग गलत कर रहे हो।
2 बच्चों ने सही करा है, बाकी बच्चों ने गलत करा है। तेरह बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। बच्चे आप लोग जल्दी में गलत आंसर कर रहे हैं। सत्रह बच्चों ने आंसर किया है, सिर्फ 5 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। दिखा बिछाई। बच्चा मैं इतना बता सकती हूँ कि 21 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 6 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। अभी भी 6 बच्चे बचे हुए हैं, बच्चा जल्दी से आंसर करो। ओके, लास्ट 10 सेकेंड। ओके चलो, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, जिसने नहीं किया है वो कर देगा। 5 4 3 मैम इस 2। इस बच्चे मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चा। इसका आंसर बी है। बच्चा आंसर नहीं बोलना था आपको, आपको सिर्फ बताना था पोल में। ओके ओके, तो 24 बच्चों ने आंसर करा है, उसमें से 7 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा हमें करना क्या होता है, 2 किसको विभाजित कर रही है, 64 को। हम आप इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करो, सीधा सीधा है कि अगर कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को, तो हमारा मतलब क्या हुआ, ये जो संख्या ये किसका वर्ग है, मतलब हमें 64 का लेना है वर्गमूल। तो वर्गमूल 64 का लोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। ठीक है, इसको करोगे यही आएगा। अब इसको बाहर लो तो 2 आ गया, इसको बाहर लोगे 2 आ गया, इसको लोगे तो 2, तो कितना हो गया, 8 हो गया। तो बचा बस इतना ही करना था कि अगर कोई भी अभाज्य संख्या किसी संख्या को विभाजित कर रही है तो उसके वर्गमूल को भी विभाजित करेगी। तो यहां से हम सीधा सीधा क्या कह सकते हैं कि प्रमेय के अनुसार 2 अगर 64 को विभाजित कर रहा है तो वो किसको विभाजित करेगा, वो 8 को भी विभाजित करेगा। अभी समझ आया? ओके चलो, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको कि मान लो जो 4 है, 4 नहीं सॉरी 5 है, वो विभाजित कर रहा है आपको किसको, 100 को, 100 को। तो आपको बताना है कि जो हमारा 5 है क्या वो इस जो हमारा थ्योरम है 1.3, इसके अनुसार क्या 5 हमारा 20 को विभाजित करेगा। ठीक है, ये हमें बताना है, यस और नो, 2 ही आंसर है। करेगा है तो यस और नो हमें आंसर देना है। जल्दी से ट्राई।
चलो बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे, यस और नो। दोबारा समझ- 2 बच्चों ने करेक्ट करा है, बाकी 11 बच्चों ने गलत किया है। बच्चा ध्यान करो, मैंने क्या बताया था कि अगर कोई जो आपका अभाज्य संख्या होगी वो उस संख्या को विभाजित कर रही है, तो थ्योरम के अनुसार, प्रमेय के अनुसार जो है वो उस संख्या के वर्गमूल को भी विभाजित करेगा। यहाँ पर बताओ क्या वर्गमूल होगा? क्या वर्गमूल हमारा 20 होगा? अगर होगा तो विभाजित करेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं करेगा। तो 100 का वर्गमूल कैसे हो जाएगा 20? जो आपने 15 बच्चों ने यस आंसर करा बच्चा, कैसे ही आप कह सकते हो कि उसका वर्गमूल आपका कितना होगा? 20 थोड़ी ना वर्गमूल होता है 100 का बच्चा। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पर हमने पहले ही बता दिया आपको आंसर क्या होगा, कि देखो क्या मैम हमें मेरा देखना। फोन लैग कर रहा है तो ऊपर क्लिक हो गया था। कोई बात नहीं बच्चा, देखो 5 किससे विभाजित, 5 से, 5 अगर 100 को विभाजित कर रहा है तो 5 इसके वर्गमूल को भी विभाजित करेगा। और 100 का जो वर्गमूल होता है बच्चा वो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये 5 आ जाएगा। तो 5 गुणा 10 कितना हो, 5 गुणा 2 कितना होगा? 10। तो यहाँ पर क्या इतना आना चाहिए था? 10 आना चाहिए था, तभी ही वो आंसर आएगा। चलो पोल में कर लेते हैं 1-2 क्वेश्चन। सॉरी पहला मैम, वो क्वेश्चन मेरा देखो नेटवर्क क्या ठीक कहा नहीं है। था तो इसलिए। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, चलता है। ठीक है, चलो इसका बताएंगे हम कि जो 3 है अगर वो 36 को विभाजित करे तो 3 और किसको विभाजित करेगा थ्योरम के अनुसार। ठीक है, ये हमने थ्योरम के अनुसार लिखा है बच्चा। तो हमने अभी आपको बताया कि किस तरह करते हैं, ध्यान देंगे, जल्दी में गलत नहीं करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि सब तो संख्या विभाजित हो रही, कुछ भी लगा नहीं, थ्योरम के अनुसार किससे होगा वो आपको करना है। ओके, 3 बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर बच्चे अभी तो आपका। बच्चा आप लोग फिर से गलत कर रहे हो। दस बच्चों ने आंसर दिया है जिसमें से 4 बच्चों का करेक्ट है। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, थ्योरम के अनुसार बताना है आपको। अभी हमने आपको बताया था कि क्या थ्योरम थी, मैं थ्योरम भी स्टेट कर देती हूँ। अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर जो वर्ग है वो किसी अभाज्य संख्या से विभाजित है तो उसका वर्गमूल भी विभाजित होगा। ओके, 12 बच्चों ने आंसर दिया है, सिर्फ 4 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। अठारह बच्चों में से 8 मैम बच्चों का। मैंने ग्रुप में जो नंबर भेजा उसे ऐड कर देना। हाँ हाँ बच्चों, वो सर कर देंगे आपका नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली सर ही करते हैं, वो आपका सारे नंबर चेक करेंगे और कर देंगे। 19 बच्चों का आंसर आया है, 9 बच्चों का करेक्ट है उसमें से, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 5-6 बच्चे बचे हुए बच्चा। बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, मैं लास्ट 10 सेकंड दे रही हूँ।
फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। ओके चलिए, 20 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। काउंट करना स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। 21 बच्चों ने आंसर दिया है बच्चा, जिसमें से सिर्फ 9 बच्चों का करेक्ट है। देखो क्या था ये, कि 3 अगर 36 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो ये जो है 3 जो है वो इसके वर्गमूल को भी विभाजित करेगा। तो 36 का वर्गमूल क्या होता है बच्चा, कैसे करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करके। तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 18, फिर 2 आएगा, फिर हमारा क्या रहेगा 9, फिर 3 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा 3, और फिर 3 से करोगे तो कितना आएगा 1। तो 36 का जो वर्गमूल आएगा बच्चा वो कितना आएगा, वो हमारा आएगा 6। ठीक है, देखो ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। तो 3 किसको डिवाइड करेगा, 6 को। इतनी सी तो बात थी बच्चे कि हमें क्या करना था, कि अगर कोई संख्या किसी भी संख्या को विभाजित कर रही है तो उसके वर्ग को भी करेगी। तो 36 का वर्ग अगर हम लेंगे तो 6 आएगा। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, 6 आंसर आना चाहिए था। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चा, फिर इतना ही रखिए। यहाँ आपको ध्यान से आंसर करना है कि अगर हमारा ए स्क्वायर जो है वो 2 से विभाजित है, मतलब ये जो वर्ग दिया गया है, ए स्क्वायर मतलब कोई वर्ग दिया गया, इस ये जो है वो 2 से विभाजित है, तो आपको बताना है क्या ए भी 2 से विभाजित होगा, क्या उसका वर्ग, ए का मतलब है ए स्क्वायर का वर्ग, क्या ये भी विभाजित होगा, ये हमें आंसर करना है। यस और नो में मैं आपका लॉन्च कर रही हूँ। बच्चा सोच समझ के आंसर करेंगे। 6 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है। पंद्रह बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है, 6 बच्चों का रॉन्ग है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। तीन बच्चे और बचे हुए, बच्चे 3-4 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, 19 बच्चों ने आंसर दिया है, 11 बच्चों का करेक्ट है, 8 बच्चों का रॉन्ग है। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। 11 बच्चों ने करेक्ट करा हुआ है, 9 बच्चों ने गलत किया हुआ है। देखो मैंने क्या कहा था, अगर कोई भी अभाज्य संख्या किसी के वर्ग को विभाजित कर रही है तो वो उसके वर्गमूल को भी करेगी। वर्गमूल से क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, आएगा क्या, ए आएगा, तो वो 2 जो है वो ए को भी विभाजित करेगा। ओके बच्चा, ये हमारा आज बच्चा हम यहाँ तक ही रखेंगे। हम प्रूफ कर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कैसे हम किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या प्रूफ, कैसे भी हम किसी भी संख्या को अपरमेय संख्या प्रूफ करते हैं। तो बच्चा यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज इतना ही रहने देंगे। गुड नाइट मैम जी। ओके बच्चा, बाय मैम। बाय बाय बच्चा, बाय बाय। ओके बच्चा, अगर आप लोगों में से किसी को कुछ भी नहीं समझ आया है बच्चा, कोई भी एक छोटा सा भी डाउट है तो आप पूछ लो, अभी अभी हमारे पास टाइम भी है। ओके बच्चा, 1 सेकेंड।
ओके बच्चे।